श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बादलों का जन्म होता है सूर्य की किरणों से, और ये जो बादल तैयार हो जाते हैं वो सूर्य को ही ढक देते हैं। इसी प्रकार से अपने मन से ही अनेक वृत्तियां उठती हैं और उन वृत्तियों के पीछे हम ढक जाते हैं। इसीलिए ध्यान का अभ्यास माने जितने ये ढक्कन है, ये ढक्कनों को हटा देना, जिसको कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। डिस्कवर का तात्पर्य क्या है? जैसे यह फोन मेरे गोद में है, लेकिन इसको मैंने शॉल से गलती से ढक दिया, और फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया फोन, कहाँ गया फोन, कहाँ गया फोन। तो ये जो ढूंढना है फोन का, ये फोन का निर्माण नहीं किया हमने, वो ऑलरेडी है वहाँ। होते हुए भी किसी कारण से वो ढक गया है। तो जब हम ये ढक्कन हटा देंगे तो क्या कहेंगे? क्या फोन हमने निर्माण किया है कि जो ऑलरेडी है उसको रिकॉग्नाइज किया है? एक तो ये स्थूल उदाहरण हो गया। अब सूक्ष्म उदाहरण, जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई देखना, मेरे कमरे में जाना और वहाँ मेरे टेबल पर एक डाटा कार्ड रखा है, उसको ले आना। और हो गया आदमी, जा करके पूरा देखा, वापस आया, स्वामी जी वहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमने कहा फिर मैं अभी रख के आया हूँ, नहीं मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वहाँ तो है ही नहीं डाटा कार्ड। तो फिर मैं गया, उसको दिखाया, ये क्या है कि ये अच्छा इसको डाटा कार्ड करते, मुझे क्या मालूम। देखो, इसी प्रकार से हमने जो अपने को मैं मान के रखा है, ये मैं कौन है यही हमको मालूम नहीं। तो आध्यात्मिक साधना माने अपने को पहचानना। उस पहचानने के लिए अनेक प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया है ध्यान देने की। तो तीन बातें हैं। एक है परमात्मा, दूसरी है परमात्मा की अभिव्यक्ति, और तीसरी है अभिव्यक्ति को हमने व्यक्ति मान लिया है। तीन बातें हो गई, व्यक्ति, अभिव्यक्ति, और जो अभिव्यक्त हो रहा है वो परमात्मा। अब हम कहाँ फंसे हैं? हम यहाँ तो अपने आप को देह मान के बैठते हैं, और देह मानने के पश्चात फिर गौण आत्मा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी शादी पक्की हो गई, जब शादी हो गई तो हमको शादी में केवल पत्नी ही नहीं मिली। जो अमेरिकन टेक्निक है ना, बाय वन मैट्रेस एंड गेट 2 पिलोज फ्री, इसी प्रकार से get married to one girl and get 2 in-laws free.
जो फ्री में दिया जाता है ना, वो दुकान में अड़चन होती है, इसीलिए फ्री में दे दो। अब मैं बड़ा तंग आ गया मेरे इन-लॉज से। अब क्या करूं। फिर मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया कि मेरे यहाँ आए कहाँ से। हाँ, ये तो शादी के बाद आए। तो फिर मैंने निश्चय कर लिया, अपनी पत्नी को कहा कि देखो भाई, तलाक तलाक तलाक। जैसे मैंने अपनी पत्नी का त्याग किया, अब ये सास और ससुर, इनको त्यागने के लिए मुझे कोई स्पेशल साधना करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई हो तो जब तक हम अपने को देह मानते हैं ना, तभी तक ये ससुरे पैदा होते हैं। देखो, तभी तक भाई बहन, माँ, पति पत्नी, सास बहू, अमीर गरीब, गुजराती बंगाली, इंडियन नॉन इंडियन, हिंदू मुसलमान, स्वस्थ अमीर गरीब, ये कब पैदा होते हैं? हमारी जब अपने देह के साथ शादी हो गई तो ये जो चीज़ फ्री में आती है ना, वो हमेशा डेंजरस होती है। अब हमारी समस्या क्या है मालूम है? हमारी समस्या है, हम डाइवोर्स तो नहीं करना चाहते हैं पत्नी से, लेकिन चाहते हैं कि ये सास ससुर चले जाए। तो ये कभी होगा नहीं। फिर नेक्स्ट रिजल्ट, थ्रू आउट लाइफ वही चक्कर है। पता नहीं लोगों को कितने अच्छे सास ससुर मिलते हैं, मुझे ऐसे क्यों मिले। इसी प्रकार से जब तक हम इसको स्पष्ट नहीं समझेंगे कि देहात्म भाव यह हमारे जीवन की पहली गलती है, तो ध्यान करना माने देहात्म भाव से निवृत्त होना। यदि हम देहात्म भाव से निवृत्त नहीं होंगे तो चाहे कुछ भी करते रहो, आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो देहात्म भाव से निवृत्त होने के जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको कहते हैं, एक तो है सेवा और दूसरा है स्मरण। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो अपने शरीर के सुख दुख का कष्ट इससे ऊपर उठेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। देखो, जैसे ये वॉलंटियर लोग, पहले हम सबको खाना खिलाते हैं, बाद में सबने खाने के बाद खाते हैं। अब उसकी विशेष भावना कुछ भी हो। मुझे पूछा किसी ने कि स्वामी जी, ये लोग सबके साथ क्यों नहीं खाते, बाद में क्यों खाते हैं? हमने कहा इसीलिए कि पहले सबको खिला लेते, फिर देखते सब ठीक ठाक तो है, तो बाद में ये रिस्क तो नहीं है। देखो, तो हमको देहात्म भाव से निवृत्त होना है, ये लक्ष्य हो गया। अब उसके लिए थोड़ी जानकारी की आवश्यकता है। क्या जानकारी? देह और मन, इन दोनों को इकट्ठा रखने वाला जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं प्राण। यदि प्राण बाहर निकल गए और आना भूल गए, भूल जाते कई बार, तो जब आना भूल गए तो फिर देह मरा। मरा माने क्या? अब देह का मन के साथ जो संबंध था वो खत्म हो गया। देखो, देह थोड़ी सुख दुख का अनुभव करता है, ये तो मन करता है। जैसे एक बार हमारे पैर के अंगूठे में कुछ हो गया था, तो एक डॉक्टर साहब आए, नमस्कार किया, बोले समझिए क्या हो गया? हमने कहा मुझे लगता है कि जैसे तीसरी आँख होती है ना, खुलती है ना ज्ञान के बाद, मेरा छठवां अंगूठा खुल रहा है ज्ञान के बाद। स्वामी जी, ये मजाक की बात नहीं, तकलीफ होगी बाद में।
मैं क्या करूँ? बोले चलो मेरे साथ, मैं इसको निकाल लेता हूँ। हम गए उनके साथ तुरंत। उनके एक क्लिनिक में, बम्बई की बात है। फिर बोले मैं आपको लोकल एनेस्थीसिया देता हूँ, निकाल लेता हूँ। निकालो। उन्होंने सुई डाली, लोकल एनेस्थीसिया दिया। 8-7 पेट में, पता ही नहीं पैर में क्या है कि नहीं, अंगूठा। और फिर जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, वैसा उन्होंने, और मैं देख रहा हूँ, उन्होंने स्कैल्पेल लिया, ऐसा डाला अंदर में और ऐसा करके निकाला। देखो समझिए, पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब कोई रिस्क नहीं है। यदि इसको नहीं निकालते तो वो पड़ा रहता, फिर वो उसके रूट्स निकल आते हैं। तो उस समय जब उन्होंने निकाला, मैं देख रहा हूँ, ये मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र से मन को केमिकली विड्रॉ किया था। इसी प्रकार से जब हम ये स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, हम देह हो ही नहीं सकते। जैसे अपना देह माँ बाप ने पैदा किया है, अपना देह अपनी एक भी बात मानता नहीं, फिर भी मैं देह हूँ। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? इसलिए देह और मन, इनको इकट्ठा रखने वाला तत्व प्राण है। जैसे हम स्टैम्प चिपकाते हैं ना एनवलप पर, तो कैसे चिपकाते हैं? स्टैम्प निकाला, फिर उसको अपने जिह्वा पर रख दिया, फिर चिपका दिया, और फिर बाद में समझ में आया, अरे राम, हमने गलत एनवलप पर चिपका दिया। अब उसको यदि निकालो तो फट जाएगा, 10 रुपये का नुकसान। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो जो एनवलप है उसको जल समाधि देते हैं, पानी में डाल देते हैं। जब उसको पानी में डाल दिया तो जो बीच में का ग्लू था, गोंद था, वो डिसॉल्व हो जाता है, ढीला हो जाता है। फिर उसको आराम से पील ऑफ करो, कोई नुकसान नहीं। यही प्रक्रिया प्राणायाम से की जाती है। मन और देह, इनको पक्का चिपक के रखने वाला जो ग्लू है, उसका नाम है प्राण। उसको पानी में डालने का तात्पर्य है प्राणायाम के द्वारा हम मन और देह को अलग अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग दिन भर खाते रहते हैं, और जो हम खाते हैं उसका क्या होता है, एक भाग जो उसका है उससे अपने बॉडी टिश्यू बिल्डअप होते हैं, दूसरा जो भाग है वो शरीर को शक्ति प्रदान करता है, मन को शक्ति प्रदान करता है, और तीसरा जो भाग है वो अनावश्यक, वो अपने देह से बाहर फेंका जाता है। तो जो बाहर फेंकने वाला भाग है, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस। सॉलिड्स निकल जाते हैं टॉयलेट में, लिक्विड्स निकल जाते हैं पेशाब में, लेकिन जो गैसियस टॉक्सिन्स होते हैं वो अपने ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। गैसियस टॉक्सिन्स आर नॉट द एमिशन ऑफ गैसेस, वो अलग है। गैसियस टॉक्सिन्स आर एक्यूमुलेटेड इन आवर ब्लड स्ट्रीम, और वो एक्यूमुलेट होते होते हमारा जो खून है वो इन टॉक्सिन्स के द्वारा सैचुरेट होने लग जाता है। फिर वो जो टॉक्सिन्स कहाँ जाएंगे? जैसे आप समझो एक गिलास में समुंदर का पानी लो, दूसरे गिलास में नॉर्मल पानी लो, दोनों में 1-1 चम्मच नमक डाल दो, तो जो नॉर्मल पानी है उसमें तो नमक घुल जाएगा, जो समुद्र का पानी है उसमें नमक डालो, क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उस पे नमक नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसी प्रकार से यह जो हमारा खून है पूरे देह का, जब ये टॉक्सिन्स की द्वारा सैचुरेट हो जाता है
तो ये टॉक्सिन्स कहाँ जाएंगे? फिर वो आ जाते हैं दो हड्डियों के बीच में, जिसको हम कहते हैं संधि या तो जोड़ या तो जॉइंट। एंड जितने जॉइंट्स है उसमें ये सब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब आप तोड़ते हो ना उंगली को, कुछ टूटा थोड़ी कोई, लेकिन जब हम अपनी उंगलियां तोड़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो क्या अच्छा है, वहाँ जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए थे उसके कारण वहाँ टेंशन था, और वो जब तोड़ते हैं तो निकल जाता है, इट गोज बैक टू द ब्लड। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये तो पहले हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात फिर ये वहाँ जो कार्टिलेजेस हो गए तो कार्टिलेज को खाना शुरू कर देता है, और वहाँ जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको सुखाना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। ये पेन कहाँ से आया? इन चीजों से पेन आता है। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं नियम से, देखो जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है उसके चेहरे से पता चलता है। Constipated face cannot be a smiling face. Cannot be. इसी प्रकार से जब ये constipation, accumulation of the unwanted stuff makes us so uneasy, इसी प्रकार से ये जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, they act as stimulants for the mind। और इसी के कारण न चाहते हुए भी हमारा मन कंटिन्यूअसली थॉट्स आते हैं। हम तो नहीं चाहते कि विचार आए, कोई चाहता है क्या? लेकिन रोक भी नहीं सकते। अब कारण क्या है? कारण ये जो टॉक्सिन्स है, they are now acting as stimulus। इसीलिए जिस प्रकार दिन में हम 2 बार 3 बार टॉयलेट जाते हैं, पेशाब जाते हैं और कचरा निकाल देते हैं, उसी प्रकार से सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा डीप ब्रीदिंग करने से आपके बॉडी के जितने ये टॉक्सिन्स है गैसियस फॉर्म में, वो सब निकल जाएंगे। और ऐसा निकलते निकलते जब हम एकदम हल्के फुल्के रहेंगे, फिर हम अपने सांसों को इतना सूक्ष्म, धीमे और हल्के कर लेते हैं कि मानो देह में प्राण है ही नहीं, इतने हल्के हो जाते हैं। और उस समय हमको स्पष्ट अनुभव आता है कि जिस प्रकार से हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं अपने से अलग रूप में, उसी प्रकार से अपने देह को हम अपने से अलग रूप में पहचानना शुरू कर देते हैं। और फिर हम चिंतन करते हैं वेदांत के दृष्टि से कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो सत्ता है, वो देह के कारण नहीं है, देह की सत्ता हमारे कारण है। और जब ये बात हो जाती है तब समझ में आता है कि ये देह तो आने जाने वाला है। जैसे आकाश में बादल आके चले जाते हैं, आकाश को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से इस देह से अपना जो मूर्खता के कारण हमने संबंध जोड़ लिया है, जैसी मूर्खता खत्म हो गई, ये संबंध खत्म हो गया। फिर करेंगे क्या हम? Earlier we were living as body, now we start living through the body. The limitations of the body will never influence us. यह जो समझ के साथ होकर के जो रहना है, इसको कहते हैं ध्यान में जीना है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं नॉर्मल। तो
हमारी सांस ना तो गहरी होती है ना तो धीमी होती है, ऊपर ऊपर में, और उसके कारण ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड डज नॉट हैपन फुल्ली। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो जो अनावश्यक टॉक्सिन्स वह है गैसियस फॉर्म में, वो सब निकल जाएंगे और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्योर ऑक्सीजन। और ऐसा होते होते हमारा पूरा ब्लड स्ट्रीम क्लीन हो जाएगा और उसके पश्चात आप देखेंगे बिना प्रयत्न से आपका मन शांत रहने लग जाता है। उसको शांत करना नहीं पड़ता, मन शांत रहने लग जाता है। हम मन को शांत करने के लिए जितने अशांत होते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। पीस के लिए वार कर रहे हैं। इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन। अब हम प्राणायाम के बाद बताते हैं। जब हम प्राणायाम करेंगे तो उसमें एक दो चीज ध्यान में रखना है। पहली बात, उसमें मन को निर्माण मत होने देना। मन कैसा निर्माण होता है? मन निर्माण होता है कि जब एक सीक्वेंस एस्टैब्लिश होता है तो मन का जन्म हो गया। तो ये जो योगी बताते हैं प्राणायाम करने की प्रक्रिया, गिनती 1:4:16। तो आप अंदर में सांस लेते समय 1, फिर अंदर रोक के रखना 4, 1 2 3 4, अब 16 में निकाल देना 1 2 3 4 5 6 16। 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हम मन को निर्माण कर रहे हैं। हमको तो मन से परे जाना है, इस गणित में मत पढ़ना। उसी प्रकार से ये अनुलोम विलोम जब करते हैं ना, तो उसमें भी हाथ को पकड़े, इधर से दबाया, फिर किया, फिर इधर से ले लिया, फिर इधर से किया, और फिर भूल जाते कहाँ से लिया था यार, इधर से इस चक्कर में मत पड़ना। हम आपको बहुत सिंपल बात बताते हैं, जो हम करते हैं हमको उससे फायदा है। सीधा शांत बैठ करके पहले अपने लंग से हवा निकाल देना, स्क्वीज करो स्टमक इनसाइड अपवर्ड। पहले अभी करो मत, पहले समझ लो। उसके पश्चात पहले पेट को भर लो। पेट माने लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, समझने के लिए पेट कहेंगे। पेट को भर लो। पेट भरने के पश्चात हवा से फिर छाती भर लो। तो छाती पूरी भर गई, अब और हवा नहीं अंदर जा सकती है, तो उसको रोकना मत, कुम्भक नहीं करना। फिर धीरे 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 छाती से हवा निकालना। फिर पेट को अंदर ऊपर की तरफ दबा करके डायफ्राम को, तो फिर वो भी पूरी निकल जाती है। इस प्रकार से हम अपने लंग्स को मानो निचोड़ रहे हैं, और ऐसा धीरे 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 करना है। नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं तो 15-1 मिनट में होता है, लेकिन यदि हम धीमे करें तो वी कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी टू एज लो एज 2 to 3 पर मिनट। उसके द्वारा हमारा ये जो खून है ये साफ हो जाएगा। ये बात पतंजलि ने नहीं कही है, ये बात आती है याज्ञवल्क्य स्मृति में और वशिष्ठ संहिता में आती है। इसको कहते हैं नाड़ी शोधनम। नाड़ी शोधनम मीन्स इनर क्लींसिंग। तो ये बात होने के पश्चात अब हम आपको दिखाते हैं, देख लो आराम से, और फिर हम शुरू करेंगे। प्राणायाम करने के पहले पेट खाली होना आवश्यक है। डट के खाना खाया फिर प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो पेट खाली हो, या खाने के बाद कम से कम 2 घंटे जाने चाहिए। बैठना वैसे सीधे है, पहले देख लो, करो मत। पहले हम हवा निकाल देंगे, फिर पेट भरेंगे, फिर छाती भरेंगे, फिर छाती खाली करेंगे, फिर पेट खाली करेंगे।
हम हाथ से जो दिखाएंगे आपको तो समझाने के लिए, करने की आवश्यकता नहीं। ये एक प्राणायाम इस स्पीड से करें तो पर मिनट हम लोग 2 to 2.5 टाइम्स ब्रीदिंग करेंगे, तो 15 से कम हो गए। और डीप ब्रीदिंग होने के कारण बिल्कुल हमारे लंग्स एकदम स्क्वीज हो जाते हैं, और ब्रीदिंग इन फुल होने के कारण पूरा का पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई लंग्स में ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए हो जाता है। इस प्रकार से इसको धीमे धीमे करना है। अब कल के जैसे बताया था वैसे सीधे बैठो, जितना हो सके वजन नीचे की 2 जो हड्डियां है उस पर रखो। जो कुर्सी पर बैठे हैं अपने पीठ को बैक से अलग कर ले। जो बीमार है उनके लिए सब अलाउड है, जो भी करो ठीक है। उसके पश्चात अब साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। हम प्रसन्न हैं, किसी के कहने से नहीं यहाँ आए, अपने आप आए हैं। दूसरी बात, हमारे हृदय में हमारे गुरु महाराज और भगवान विराजमान है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं अंदर से, और गुरु महाराज हमको अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। इस समय हम मिस्टर नोबडी, नोबडी माने पूरा भूतकाल हमने दफना दिया है। अब हमारी उम्र एक क्षण की है। संबड़ी माने पूरे भूतकाल का बोझा। ध्यान से उठने के बाद क्या करेंगे इसका कोई भी संकल्प ना ले। उसके द्वारा हमने भविष्य को ताला मार दिया। अब वर्तमान में एक लगन से पूरी तरह लग जाए। यही क्षण हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। अब जिस तरह से बताया था उस तरह से यह ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए।
आप इसको जारी रखिए और हम कुछ ऑब्जर्वेशंस और इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको भी सुनिए। प्राथमिक अवस्था में हम ठीक से सीक्वेंस नहीं बना पाते कि पहले पेट को भर लिया, फिर छाती को, और फिर पहले छाती को खाली किया, फिर पेट को। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं, अभ्यास से ये संभव होता है। दूसरी बात, जितना समय हमको सांस अंदर लेने में लगता है, उतना ही समय हमको सांस बाहर छोड़ने में लगना चाहिए। और इसके लिए जब रिदम ठीक हो जाता है तो बिना किसी गिनती के हमको ये महसूस होने लग जाता है कि जितना समय ब्रीदिंग इन के लिए था उतना ही ब्रीदिंग आउट के लिए है। तीसरी बात, हमको बहुत ही धीमे धीमे सांस को अंदर लेना है और उतने ही धीमे धीमे सांस को बाहर निकालना है। तो हमारी ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी जो है 1 मिनट में 15 के स्थान पर जितनी कम हो सके उतना अच्छा। जारी रखिए।
जारी रखिए, दो चार ऑब्जर्वेशंस और इस सूक्ष्मता से धीमी और गहरी सांस हम जल्दी जल्दी नहीं ले सकते। इसके कारण जीवन में पेशेंस डेवलप हो जाता है। जिनको जीवन में पेशेंस नहीं होता तो हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरी बात, यदि आप अपने देह के तरफ ध्यान दें तो देखेंगे नीचे से देह एकदम फर्म, दृढ़ हो गया है, ऊपर में एकदम निश्चल, स्टेडी, और अपने देह का वजन अपने ही बेस में बढ़ गया है। अपने हाथ अपने ही गोद में भारी लग रहे हैं। यह मन में देह को त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जारी रखिए, डीप ब्रीदिंग। हम आँख गहरी सांस लेना बंद करते और जैसी चलेगी सांस वैसी चल ले। यदि आपके सर में, आँखों में दबाव या प्रेशर अनुभव हो रहा हो तो ये भावना करें कि हम आकाश तुल्य हैं और उसमें ये देह है। हम देह के अंदर नहीं, देह मन में है। और इसीलिए हमारा कोई आकार नहीं, अनेकता नहीं,